हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और भजन 37 का 34। यहोवा की बाट जोता रहे यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हाँ वह तुझे बढ़ाकर हाँ। पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आगे। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। आमीन। कल हम इस पे बात कर रहे थे और यहीं से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 पद तक पढ़े। कई बार इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हिम्मत मत हारो। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती जिसके कारण हम हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, हम निराशाओं में चले जाते हैं, हम डिसहार्टेड हो जाते हैं। कई बार हम प्रभु की आराधना करते करते भी थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते भी थक जाते हैं। बोले कब तक प्रार्थना करें, कब तक उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, वो तो प्रसन्न होता ही नहीं। इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर डिसहार्टेड हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है क्या मत रखो, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। डोंट बी अ डिसहार्टेड। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रेयर विदाउट सीजिंग। बिना रुके प्रार्थना करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक मिल ना जाए, जब तक मिल ना जाए। आप प्रभु के वचन में एक महिला के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा कि एक महिला थी, अपने दुनियावी न्यायी के पास अपना न्याय मांगने जाती थी। लिखा है वो न्यायी किसी से डरता नहीं था। न्याय किसी से डरता नहीं था, लेकिन उसके बार बार मांगने के कारण, बार बार जाके दरवाजा खटखटाने के कारण वो न्यायी परेशान हो गया और उसने कहा किसी का काम करूं या नहीं करूं, इसका तो करना पड़ेगा। ये जो बार बार मांगना, बार बार हिम्मत जुटाकर जाना। कई बार मैं कई लोगों से पूछता हूँ, मेरे पास आके रोते भी हैं कई लोग, और मैंने उसको 5 लाख रुपया दे दिया, 3 लाख रुपया दे दिया, अब वो मुझे लौटा नहीं रही है। तो मैंने बोला आपने दिया ही क्यों? आपको मना करना चाहिए। नहीं मेरे पास भी नहीं था, मैंने किसी से दिला दिया। ये एक बड़ी बीमारी है। पता नहीं क्यों ऐसा तरस खाते लोग, जोखिम मोल लेते फालतू का। आपके पास है तो आप दे दो, आपके पास है नहीं फिर भी आप दूसरे से दिला रहे हो, तो जोखिम है भयानक वाला। क्यों साहब? तो मैंने बोला दिया क्यों? तो वो मांगने आई थी, तो मैंने कहा आप मना कर देती। नहीं मैंने मना कर दिया था। फिर दूसरे दिन फिर आ गई, मैं कहा फिर मना कर देती। बोले रोज आती थी। मैं कहा ये जो रोज आने वाले होते हैं ना, ये पाके ही छोड़ते हैं। नहीं आई समझ में? आप देखो दुनिया भी लोग रोज आने वालों का काम कर देते, बोले यार ये रोज रोज आता है यार, इसका काम करो यार। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? इसलिए मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, खटखटाते रहो जब तक खुल ना जाए। उसके बाद क्या लिखा है? हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तो है, हमारा भारी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, नष्ट हो रहा है। हमारा बाहरी जो रूप है नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है। देखो बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसकी जो त्वचा होती है, उसका जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है। फिर थोड़ा और हम जवानी में आते हैं तो ब्यूटीफुल हो जाते हैं या हैंडसम हो जाते हैं, जो भी है। फिर थोड़ा और चलते हैं आगे तो रिंकल आने लगते हैं। नहीं क्या आने लगते हैं? फिर उन रिंकल से बचने के लिए हम फेयर एंड लवली लगाते हैं, है ना।
पर रिंकल से मैंने बाजार में बहुत सारे जूते खरीदने की कोशिश करी, कोई रिंकल फ्री मिल जाए, आज तक नहीं मिला। 4 दिन में उसमें रिंकल आए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, रिंकल तो आएंगे। रिंकल समझते हैं आप? हाँ, झुर्रियाँ। हाँ, कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लो आप, वो तो आनी है। एक दिन ये जवानी जो है ढलनी है। तो इस जवानी पे क्या घमंड करना? घमंड करना है तो केवल एक ही बात पे करना है कि यीशु आपके लिए मरा। बस यीशु आपसे प्यार करता है, इसके अलावा किसी बात पर आप घमंड करने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सब नाशवान है। भारी मनुष्य तो क्या होता जाता है? नाश होता जाता है। ये नाश होने वाला है, पर एक अविनाशी है जो कभी नाश नहीं होगी, वो है आत्मा। पर हमारा मन आत्मा पे है ही नहीं। हमारा पूरा मन शरीर पे लगा हुआ है। लिखा हुआ है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य, तो इनर मैन, अगर आपका इनर मैन मजबूत है ना, तो आप किसी बीमारी को भी गच्चा दे सकते हो। आपकी विल पावर जिसको बोलते हैं, अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो आप बड़े बड़े तूफानों से लड़ सकते हो। लेकिन आपकी खुद की विल पावर, जब इंसान आपके घर में बीमार होता है और जब तक उसके अंदर एक ठीक होने की एक इच्छा होती है, तो आपको भी उसके लिए प्रयास करने में मजा आता है। लेकिन वो खुद ही डिसऑर्डर्ड हो जाए, अब तो मुझे मरना ही है, तो आप बोलते हैं उसको, कई बार एनकरेज करते हैं, ऐसे मत बोलो, अभी तो ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसका विल पावर, जिसका विल पावर गया, इनर मैन गया, खत्म है। इसलिए अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत रखो। परिस्थितियां कितनी भी बड़ी सामने खड़ी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी तूफान और आंधी आपके लाइफ में आया हुआ हो, बट डोंट डिसहार्टेड। भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन क्या होता जाता है? दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम जितनी प्रार्थना करते हैं, जितना वचन पढ़ते हैं, आत्मा को बल मिलता चला जाता है, आत्मा में बलवंत होते चले जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? अब आपको निर्णय लेना है कि आपको अपने शरीर को कितना बलवंत करना है और अपनी आत्मा को कितना बलवंत करना है। आपका शरीर बलवंत है, लेकिन आत्मा, इनर मैन, भीतरी मनुष्यता इतना कमजोर है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों है? क्योंकि उसको खुराक ही नहीं मिली है शुरू से, उसकी केयरिंग नहीं हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसकी बात सुनी नहीं गई है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की आवाज सुनना शुरू करो, आप बड़ी बड़ी परिस्थितियों से बाहर आ जाओगे। उसके अगली आयत पढ़ो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस ये क्लेश पर बात करेंगे। अभी हमें संसार में, जब तक हम इस संसार में हैं, क्लेश रहेंगे। आप क्या समझते हैं? आप विश्वासी जीवन में आने के बाद क्लेश नहीं होगा? अगर क्लेश नहीं होगा तो यीशु मसीह साहब बोल देता, विश्वास करो मुझ पर, क्लेश नहीं आएगा। पर क्या बोला यूहन्ना 16:33 में? संसार में तुम्हें क्लेश होता है और होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने जगत को जीत लिया है। अपन जीती हुई टीम में है। जब तक हम इस संसार में हैं, लोग हमें सताएंगे। जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेगा उसे और ज्यादा सताएंगे। क्यों सताएंगे मालूम है? क्योंकि उनके गलत कामों में आप उनका साथ नहीं देते। जब आप उनके गलत कामों में साथ देते थे, वो आपको कोई सताते नहीं थे। लेकिन जिस दिन से आपने लिया है नाम उसका, छोड़ गए सब साथ मेरा। जब से आपने गलत कामों में साथ देना बंद कर दिया, लोग आपका साथ देना
छोड़ देंगे, बल्कि आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपको सताना शुरू कर देंगे। यहाँ लिखा है कि हमारा ये जो पल भर का हल्का सा क्लेश, इसको जो दुनिया का जो क्लेश है, इसको पौलुस ने पल भर का कहा है। क्या कहा है? क्यों इसको पल भर का कहा है उसने? ये जो 60-70 साल का जो हमारा जीवन है ना, ये उस अनंत जीवन से उसने तुलना की है। नहीं आई समझ में? उस अनंत जीवन के सामने ये जो 60-70 साल का जो जीवन है, ये पल भर का ही तो है। क्योंकि उसके बाद हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां ना सौरो है, दुख नहीं है, ना रिंकल आएंगे, ना क्लेश आएंगे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ देगा। अभी तो हमारे जीवन में बहुत आंसू है, पल पल में हम जो हैं रोने लगते हैं, आंसू आते हैं हमारे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। वहां दुख नहीं होगा, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई कैंसर नहीं है, कोई एड्स नहीं है। नाना प्रकार की जो बीमारियां इस संसार में आपको देखने को मिलती है, वो हम जब इस शरीर को छोड़ देंगे, हमारी आत्मा में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो ये जो पल भर का सब क्लेश है, ये उस अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। यानी वो क्लेश जो थोड़ा सा बताया उसने, इससे डरो मत, इसका सामना करो, इस पर विजय पाने की कोशिश करो। और यह आपके बल से और आपकी ताकत से नहीं होगा, इसमें आपको प्रभु की जरूरत है। और प्रभु तो आगे होके बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा। उसके बाद क्या लिखा बेटा, पढ़ो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, हम क्या देखते हैं? अनदेखी वस्तु। हम देखी हुई वस्तुओं पर, कोई चीज आपने देख ली, उस बोले देख के विश्वास किया, तो देख के विश्वास किया, तो फिर विश्वास क्या है? देख ली ना, फिर तो आपने विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों पर। आपने स्वर्ग नहीं देखा, आपको विश्वास करना है कि स्वर्ग है, इसको बोलते हैं विश्वास। आप एक दफे स्वर्ग जाके आ जाओ। हाँ जी, मैं मान लो बॉम्बे गया और मैंने आकर बॉम्बे का हाल बताया, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें, बहुमंजिला जो हैं इमारतें हैं, ये हैं वो हैं, आपने बड़ा ध्यान से सुना और ये सोचकर विश्वास किया कि भाई ये भैया जाके आए हैं, तो जो देख के आए हैं वो सही बोल रहे होंगे। लेकिन ऐसे भी होते नहीं, मैं खुद जाके देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। तो मान लीजिए गए और देखा, तो फिर आपने मेरी बात पे विश्वास थोड़ी किया, फिर तो आपने देखकर विश्वास किया है, तो उसको विश्वास नहीं कहते। हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, कुछ लोग मुझे बोलते हैं तुमने स्वर्ग देखा क्या? मैं बोलता हाँ भाई देखा तो नहीं है, देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। देखेंगे क्या? हम उसमें जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। हम उसमें रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो बोले विश्वास से कुछ नहीं होता है। ऐसे विश्वास से क्या है? हम तो देख के विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के भी 12 चेले थे, उसमें से एक था थोमा। उसने बोला मैं जब तक हथेली के अंदर जो छेद है उसमें उंगली डाल के देखूंगा तभी विश्वास करूंगा कि ये यीशु है। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु को ऐसे ही परख कर देखते हैं, उसके जख्मों में हाथ डाल करके देखते हैं कि वाकई में यीशु प्रभु है कि नहीं है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं क्या है? थोड़े दिन की। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। तो अभी हम वापस भजन 37 की 34 को पढ़ेंगे। और यहोवा की बाट जोता रहे। मैंने ये आयत आपको इसलिए पढ़ाई कि वो जो हल्का सा क्लेश है, उस अनंत महिमा के सामने
जो प्रभु हमें देने वाला है ये कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे जो क्लेश अभी आपकी लाइफ में है ये कुछ नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, पढ़िए, यहोवा की बाट जोता रहे हाँ। और उसके मार्ग पर बना रहे, आगे। और वह तुझे बढ़ाकर हाँ। पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हाँ, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, जब कुछ दुष्ट क्या करेगा, काट डाले जाएंगे, दुष्ट का कटना तय है, तब तू देखेगा। दुष्ट का विनाश तय है। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत अच्छी रीति से अपने चेलों को सिखाया कि कटनी तक दोनों बढ़ेंगे, कटनी तक दोनों का बढ़ना तय है। तो कटनी तक जब वो दोनों बढ़ेंगे तो उन दोनों को बढ़ने दीजिए, उससे घबराइए मत कि वो क्यों बढ़ रहा है। लेकिन हम घबराते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये क्यों बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अच्छी रीति से समझाया है कि कटनी तक दोनों को बढ़ने दें। पढ़िएगा मत्ती का 13वां अध्याय और उसके 24 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, हाँ। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। आगे। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, तो उसका शत्रु आकर बैरी आकर, गेहूं के बीज हाँ, जंगली बीज बोकर चला गया। आगे। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, दुष्ट भी दिखाई देने लगे, जंगली दाना भी दिखाई देने लगा असली के साथ। आगे। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर हाँ। उससे कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? प्रभु क्या कह रहा है? लोग कह रहे हैं कि तूने अच्छा बीज बोया था, फिर क्या हो गया? फिर जंगली दाने के पौधे, जंगली दाने के पौधे कहां से निकल आए? उसमें कहां से आए? आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन वो झूठ बोलना सीख जाता है, गाली बोलना सीख जाता है। अपने बच्चों को अपराध से बचाने के लिए इंसान बहुत प्रयास करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बचा पाता है? नहीं बचा पाता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाएगा, कड़वा बीज बोने वाला, गालियां सिखाने वाला, दुष्ट का साम्राज्य चारों तरफ है। यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने जो है स्पष्ट रूप से कहा, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आप कहां तक कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? बहुत से लोग बोलते हैं चलो जी हम तो होम स्टडी कराएंगे, स्कूल भेजेंगे नहीं। ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। क्यों भाई साहब? आज हाँ, कोई कोशिश मत करना, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि करके देख चुके हैं। होम स्टडी वाला कार्यक्रम भी देखे, बोले स्कूल भेजते तो वहाँ वातावरण खराब होता, बच्चा बिगड़ जाएगा। वो घर में बैठ के बिगड़ गया, क्योंकि टीवी घर में है, नेट इंटरनेट की जड़ें घर में भी आ गई हैं। कहाँ तक बचोगे और बचाओगे? अगर बचना और बचाव का तरीका है तो वो है अनुग्रह। सिर्फ प्रभु की दया अगर है तो बचेगा। एनीहाउ, तो खेत में जंगली दाना कहां से आ गया? फिर क्या हुआ? पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ, यह किसी शत्रु का काम है। ये किसका काम है? दुष्ट का काम है, बैरी का काम है। ये किसी अच्छे व्यक्ति का काम नहीं है। आगे। दासों ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरी इच्छा है हाँ, कि हम जाकर उनको बटोर लें? क्या करें? काट डालें उनको? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं। क्या बोला? नहीं, नहीं। ऐसा न हो। क्या संभावना है मालूम है? क्यों वो बढ़ रहे मालूम है? क्यों उन पर भी अनुग्रह हो रहा है पता? वो उत्तर है इसमें। आगे। ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। असली को नुकसान होने के चक्कर में
असली को नुकसान ना हो, इस चक्कर में प्रभु उन जंगलियों को भी, दुष्टों को भी क्या करता है? बढ़ने देता है। पर एक समय तक, जब कटनी का समय आएगा, पढ़ो आगे क्या लिखा है। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, बढ़ने दो। वो भी हरा भरा, हम भी हरे भरे। आपको लगता होगा ना, आपके पड़ोस में शराबी रहता है, दुष्ट रहता है, वो भी फलता फूलता है, वो भी खाता पीता है, उसके घर में ब्लेसिंग्स हैं, हमारे भी थोड़ी बहुत आ ही रही हैं, लेकिन उसके ज्यादा आ रही हैं। आने दीजिए, उसका अंत देखिए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मेरे ख्याल है भजन 73 में, हाँ 16 और 17 पद पढ़ो। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये दुष्ट क्यों बढ़ रहा है? ये हरा भरा क्यों है? आराधना तो मैं कर रहा हूं और बढ़ रहा है दुष्ट। ये प्रश्न आता है आपकी लाइफ में। ये बाहर रहोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अधिक कठिन समस्या थी। कैसी समस्या थी? अति कठिन समस्या क्या? अगर पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे, भजन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा दुष्ट क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों फल फूल रहा है। ये समझने के लिए एक व्यक्ति बहुत परेशान है। ये कठिन समस्या है। Why they are flourish? क्यों वो आशीषित हैं? क्यों वो हरे भरे हैं? क्यों वो सुख चैन से जीवन जी रहे हैं? क्या कारण है? उसको समझने के लिए कलीसिया में आना पड़ेगा। जब आप कलीसिया में आएंगे, इसका उत्तर आपको मिलेगा। कलीसिया से बाहर इसका उत्तर नहीं है। अगली आयत में वो कहता है ये कठिन समस्या थी, लेकिन क्या हुआ? उत्तर कहां मिला? पढ़ो। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, कहां जाकर? ईश्वर के पवित्र स्थान। ईश्वर का पवित्र स्थान कहां है धरती पर? चर्च, कलीसिया, मंडली, उसका भवन, उसकी उपस्थिति। जब मैं उसकी उपस्थिति में गया, जब मैं मंडली में गया, जब मैं चर्च में गया, जब मैं भवन में गया, उन लोगों के परिणाम को न सोचा। और जब मैं यहां आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुष्ट का परिणाम, दुष्ट की डेस्टिनेशन क्या है। परिणाम का मतलब है डेस्टिनेशन, उसका प्रतिफल क्या है। जो दुष्ट दुष्टता कर रहा है, बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है और मेरी डेस्टिनेशन क्या है। जब दोनों की डेस्टिनेशन पता चली, तब ये भेद समझ में आया कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत कठिन समस्या है। लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं और स्वर्ग और नरक की बात आपके समझ में आती है, दुष्टता और धर्मी का अंतर समझ में आता है, पुण्य और पाप समझ में आता है, तब आपको लगता है मैं राइट वे में जा रहा हूं। और वो इसलिए फल फूल रहा है कि कटनी तक साथ चलेगा। लेकिन कटनी के समय में प्रभु पहले स्वर्गदूतों को आदेश देगा। ये लिखा हुआ है, पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम। जब मैं सोचा, तब मुझे पता चला, मेरे अगुवे ने मुझे बताया कि वो दुष्ट है और दुष्ट की डेस्टिनेशन नरक है। अब आगे लिंक करिए उसको मती की। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को एक साथ फ्लोरिश होने दो, बढ़ने दो। और कटनी के समय में जब लोग आपको सताते हैं ना, आपको लगता है ये दुष्ट आदमी मेरे को क्यों सता रहा है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कटनी तक साथ चलेगा। और पता, जब कटनी का समय होता है तो दुष्ट हम पर हंसता है, दुष्ट हम पर हंसता है। क्योंकि स्वर्गदूत जो कटनी काटने वाले हैं वो पहले आके किसको काटते हैं? लिखा हुआ है, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा। काटने वाले कौन है? अगर आप पढ़ेंगे बाइबल को, काटने वाले चाचा ताऊ नहीं है हमारे, स्वर्गदूत है कि पहले। और अगर आपके पास स्वर्गदूत आए तो आप तो खुश हो जाएंगे और धर्मी का मजाक उड़ाएंगे। देखा, ये बावड़ा यूं ही आराधना करता था, हैं? ये यूं ही वहां जाया करता था, हमें देखो, हम तो कहीं नहीं गए, फिर भी रात को स्वर्गदूत हमारे पास आए पहले, इनके तो गए भी नहीं। क्या होगा वो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो ना भाई साहब, आप ही साथ दे दो, ये तो बेकार, बाकी लोग नहीं दे रहे। खुश होगा वो, लेकिन उसको ये पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि पहले उसे क्यों काटा जा रहा है, लेकिन उस बात पे भी वो घमंड कर रहा है। देखा, सब तो हमारे पास आए, हमारी वैल्यू देखो। उसको पता नहीं है तेरी वैल्यू क्या है, तेरी डेस्टिनेशन क्या है, क्यों तुझे पहले काटा जा रहा है। और ये भेद की बातें बाहर आपको कोई नहीं बताएगा, ये भेद की बातें आपको कलीसिया में आकर के ही मालूम पड़ती है।